तो वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है आइडेंटिफायर्स। हम लोगों ने टोकन में पढ़ा था कि टोकन 6 टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक टाइप हमने 2 टाइप छोड़ दिए थे, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स। ये दोनों थोड़े बड़े बड़े टॉपिक थे तो मैंने सेपरेट कर दिया था इनको, क्योंकि इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो पहले बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। ओके, मैं नोट्स में आ चुका हूँ, आप भी अपना नोट्स ओपन कीजिए, वीडियो पॉज करो और ये नोट एज इट इज़ उतार लो। आइडेंटिफायर्स, अभी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है हमें कि आइडेंटिफायर मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। ओके, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द नेम गिवन टू द कंपोनेंट्स ऑफ जावा बाय द प्रोग्रामर इज नोन एज आइडेंटिफायर्स। जावा कंपोनेंट्स को जो नाम दिया जाता है, जो प्रोग्रामर नाम देता है अपनी तरफ से, उसे कहते हैं आइडेंटिफायर्स। अब ये जावा कंपोनेंट्स क्या चीज़ है? कोई भी क्लास, कोई भी मेथड, इंटरफेस, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का जो नेम देते हैं, ठीक है, जो ये सब है, ये आपका होते हैं जावा कंपोनेंट्स। और इसके जो नेम दिया जाता है उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। क्लास ए, एक जो है एक क्लास है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना हम लोग कि हाँ भाई ए एक क्लास है। ओके, सेम एज इट इज़ हम लोग आइडेंटिफाई हुए बोल सकते हैं कि द नेम गिवन टू द कंपोनेंट्स ऑफ जावा बाय द प्रोग्रामर इज नोन एज आइडेंटिफायर्स। लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, जावा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्लास होता है, मेथड होता है, वेरिएबल होता है, इंटरफेस हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। ओके, ये सब कुछ हो सकते हैं। अब इनके कुछ कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं नाम देने के लिए। ओके, हाँ, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसा भी नाम नहीं दे सकते। ओके, तो हम कैसा नाम दे सकते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं। देखिए, पहला रूल ये है कि फॉर आइडेंटिफायर द अलाउड कैरेक्टर्स आर A to Z एंड कैपिटल A to कैपिटल Z। इसका मतलब ये है, अगर हम लोग कैरेक्टर्स की बात करें तो हम लोग A B C D E F G पूरा लेकर Z तक कर सकते हैं, चाहे वो अपर केस मिले चाहे हम लोअर केस मिले, हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके साथ हम लोग नंबर यूज़ कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। ओके, और साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर में हम सिर्फ 2 ही कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर के, जो कि अंडरस्कोर और डॉलर का साइन है। ओके, आपको डॉलर का साइन पता होगा कैसे मिलता है? ये आपके जो आपका जो नंबर है 4, उसके ऊपर आपका डॉलर का साइन, डॉलर का साइन बना हुआ है। तो कैसे एक्सेस करेंगे इसको? शिफ्ट दबा के 4 दबाइए, आपका डॉलर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके कुछ रूल्स हैं। ओके, ये आपके अलाउड कैरेक्टर्स हैं। पहला रूल यही है कि आप जो है अलाउड कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अलाउड कैरेक्टर्स में क्या क्या है? A to Z है, अपर केस लोअर केस दोनों, और 0 to 9 तक आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ 2 ही स्पेशल कैरेक्टर हैं, जो कि आपका अंडरस्कोर और डॉलर। ओके, सेकंड रूल आते हैं। सेकंड रूल ये है कि द फर्स्ट लेटर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर और डॉलर। जो आपका जो फर्स्ट लेटर हो, जैसे आप किसी का नाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप क्लास का नाम दे रहे हैं, तो उसका नाम जो होगा पहले, या तो आप ABCD से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चाहे आप छोटे ABC से स्टार्ट करें चाहे बड़े ABCD से स्टार्ट करें। मान लीजिए आप एक क्लास का नाम रख रहे हैं सम, SUM, या तो आप इसको सबको, या तो आप S को जो है लोअर केस में रखें, ठीक है, या आप S को जो है अपर केस में रखें। ओके, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप मान लो कि बहुत सारे नाम हो चुके हैं, ठीक है, अब आपको कोई डिफरेंट नाम चूज़ करना है, तो आप अंडरस्कोर और डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना नाम। ओके, बट हम लोग नंबर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड रूल में यही बताया गया है कि आइडेंटिफायर शुड नेवर स्टार्ट विद अ नंबर बट कैन हैव नंबर इन इट। यार आप ही सोचो कैसा नाम होगा। जैसे मेरा नाम शुभम है, ठीक है जी, शुभम बोल रहे हैं सब आदमी, 21 शुभम, भाई ये कैसा नाम है 21 शुभम? कोई मुझे बुलाएगा 21 शुभम, अरे ये कैसा नाम है? हाँ, शुभम 21 हो सकता है भाई, क्या पता 21 में रोल नंबर हो, क्या पता शुभम नाम के एक क्लास में 10 आदमी हो, अब मेरा रोल नंबर 21 हो, तो मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए मैम या सर मुझे बुलाते हो शुभम 21, है ना। तो इसमें यही बताया गया कि हम लोग जो नेम है वो हम लोग या तो लोअर केस से या अपर केस से या अंडरस्कोर से या डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग नंबर को नेम के बीच में ला सकते हैं। अभी हम लोग VS कोड में देखेंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ओके, कैरेक्टर स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफायर्स, ठीक है। कैरेक्टर स्पेस, मान लीजिए आप ना एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है, एक आप एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं अनिल, मान लीजिए अनिल रख रहे हैं, अनिल ANIL। अब या तो इकट्ठे नाम रख लीजिए अनिल, अगर आप ऐसे रखते हो AN फिर एक स्पेस
IL इजकल टू में 40 एक वैल्यू असाइन कर रहे हो उसको, तो वहाँ पे ये नहीं मानेगा। वहाँ पे इसके लिए दो चीज़, यहाँ पे इसके लिए दो नाम हो गए, AN भी अलग हो गया, IL भी अलग हो गया, वो किसको माने भाई? तो इस केस में आपको वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी कांट यूज़ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। हम लोग कीवर्ड्स जो है हमारे 53 कीवर्ड्स जो हैं उसको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे क्लास हो गया, पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, एज अ कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब इस चारों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इस चारों को। ठीक है, मैं VS कोड पर आ जाता हूँ, एक नई क्लास बनाते हैं, हम लोग नई फाइल बनाते हैं, सॉरी, आइडेंटिफायर नाम से बनाता हूँ। ठीक है, आइडेंटिफायर डॉट जावा। चलिए, अब हमें पता है कि बिना मेन बॉडी के कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो हम मेन बॉडी बनाते हैं। इसकी मेन बॉडी बनाने का शॉर्टकट क्या है? MAIN लिखिए, एंटर मारो, आपके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं आया तो आप मैनुअल टैप कर लो। ठीक है, शायद आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया होगा जो मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए अंदर स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, अभी वेरिएबल डेटा टाइप्स क्या है अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ते हैं इसे, नेक्स्ट लेक्चर में लोग कवर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कल के डेट में आप उसमें अगर मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग वहाँ पे गलती ना करो, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप है, इसके अंदर हम अब एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या बताया था आपको कि नेम शुड बी स्टार्ट विद लोअर केस और अपर केस। मान लीजिए मैं शम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, इजकल टू में इसमें वैल्यू साइन कर रहा हूँ 9। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे? जो सम है, सम एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर है, तो हमें सम को प्रिंट करना है, सम का जो वैल्यू उसको प्रिंट करना है, तो यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ डाल देंगे सम। ओके, ऐसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पर अगर ABCD होता तो यहाँ पे ABCD लिखते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, अब ये क्या, ये आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था? पहला तरीका क्या था कि नेम शुड बी स्टार्ट विद लोअर केस, नेम शुड स्टार्ट, सेकंड क्या था कि नेम शुड बी स्टार्ट विद अपर केस। ठीक है जी, लो जी, मैं अपर केस बना देता हूँ, मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, हम ऐसे बना सकते हैं। वी कैन आल्सो स्टार्ट विद अंडरस्कोर। ठीक है जी, हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ऐसा आइडेंटिफाई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर कहीं भी आपको एरर आएगा ना, तो VS कोड की ब्यूटी ये है कि आपको रेड लाइन के अंदर डाल देगा, तो आप बिना कंपाइल किए भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। ओके, ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। चौथा क्या था कि भाई अगर हमारे पास बहुत सारे नाम है, ठीक है, हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो हम लोग डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डॉलर मैंने डाल दिया, ये देखिए हम लोग एज अ डॉलर से भी स्टार्ट कर, देखिए आगे ना एरर क्या है, अंडरस्कोर सम तो है नहीं भाई, हम लोग अंडरस्कोर सम को जो एक्सेस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे डॉलर है तो यहाँ पे डॉलर लगा देते हैं भाई, हम लोग एरर खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो चलिए डॉलर लगा देते हैं। ओके, देखिए हम ये 4 तरीका होता है किसी भी आइडेंटिफायर को नाम देने का। ठीक है, कोई भी आइडेंटिफायर बनाने का। पांचवा क्या था कि वी कैन नॉट स्टार्ट द आइडेंटिफायर विद नंबर। ठीक है, अगर मान लो मैं इसका नाम रखूं, मान लो वन सम, यहाँ पर डालता हूँ वन सम। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ वन सम, भाई एरर दे रहा है। ठीक है, एरर क्या दे रहा है? मैंने आपको पहले बताया था कि वी कैन नॉट स्टार्ट द आइडेंटिफायर विद द नेम विद द नंबर, बट वी हैव नंबर इन इट, इनसाइड इट। इसका मतलब ये है कि हम लोग आइडेंटिफायर का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हमको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ओके, हाँ, लेकिन हम लोग नंबर को अपने वैल्यू में आइडेंटिफायर में इस्तेमाल, मान लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते नेम को, लेकिन हाँ नंबर को हम लोग डाल सकते हैं आइडेंटिफायर के लास्ट में, बीच में कहीं भी डाल सकते हैं। ओके, इस बार यहाँ पर सम वन डाल देता हूँ। ठीक है जी, चल गया ये तो। ठीक है, हम डालता हूँ सम वन, चल गया ये तो। ठीक है, यही 5वां पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है मतलब, सॉरी, आइडेंटिफायर शुड नॉट हैव स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर। ठीक है, ये रहा थर्ड पॉइंट। आइडेंटिफायर शुड नेवर स्टार्ट विद अ नंबर। आइडेंटिफायर जो आपका कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, मैंने दिखा दिया आपको। अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा, बट वी कैन हैव नंबर इन इट। लेकिन हमारे पास, लेकिन अगर हम उससे स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके आइडेंटिफायर के साथ उसका नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लास्ट में या बीच में कहीं भी। ओके, तो ये है आपका मतलब, ये है इसका मतलब। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट क्या है? कैरेक्टर स्पेस इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर्स।
अब मान लो कैरेक्टर स्पेस क्या है, मान लो मैं सम डाल रहा हूँ, सम 1 है, ठीक है, सम 1 के बीच में मैं एक स्पेस मार देता हूँ। अब लो जी, अब मैं किसको प्रिंट करूँ बताओ भाई आप, मैं SU को प्रिंट करूँ या M1 को प्रिंट करूँ? अब चलो आप कहते हो भाई M1 में साइन है तो M1 प्रिंट करवा देते हैं। आइडेंटिफाई वो दे रहा है, कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, क्योंकि इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई 9 जो है वो M1 में साइन है या फिर SU में साइन है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, हमारे पास कैरेक्टर में बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका चौथा पॉइंट ये था। छठा पॉइंट क्या है, वी कांट यूज़ कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। कीवर्ड क्या था पता है आपको, 53 कीवर्ड्स होते हैं। मालूम मैं एक कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ, इंट क्लास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लास को एक्सेस करता हूँ, नहीं जी, यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट यूज़ द कीवर्ड बिकॉज कीवर्ड हैज़ प्री डिफाइंड टास्क। उनके पास पहले से डिफाइंड टास्क है। क्लास का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, क्लास बनाने के लिए। यहाँ पे तो हम लोग तो भाई अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पे तो भाई हम लोग इसमें वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, वो मानेगा नहीं, कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, तो यही आपका है आइडेंटिफायर का रूल्स। ओके, क्या रूल है वापस एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हमने सारा चीज़ इंप्लीमेंटेशन करके देख लिया है, तो हम लोग पहले वापस से पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिफायर, फॉर आइडेंटिफायर द अलाउड कैरेक्टर्स आर फ्रॉम A to Z। ठीक है, जब हमने सम लिखा A to Z स्मॉल लोअर केस में लिखा, अपर केस में लिखा, चल गया। 0 to 9 भी लिखा, उसके बाद जाके वो भी चल गया। अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, डॉलर से स्टार्ट किया, चल गया। ठीक है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आया। द फर्स्ट लेटर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर और डॉलर। ठीक है, वही बात बता दी मैंने आपको कि पहला लेटर जो होगा किसी भी आइडेंटिफायर का, या तो लेटर होगा, अंडरस्कोर होगा, या फिर डॉलर होगा। उसका पहला लेटर कभी भी नंबर नहीं हो सकता। हाँ, उसके बाद में बीच में आप लोग लगा सकते हो नंबर। ओके, पहला नंबर कभी नहीं होगा, उसके बाद में बीच में कभी लगा। जैसे मान लो सम1 लिखा मैंने, लेकिन मैं ये भी लिख सकता हूँ SU1M। ठीक है, आइडेंटिफायर शुड नॉट हैव स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर। अगर आप उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड करते हो, मान लो कि सम1 डॉलर, तो ये डॉलर और जो अंडरस्कोर है यही एक्सेप्टेबल है एज अ स्पेशल कैरेक्टर में। अगर रेदर देन दिस कोई और यूज़ करते हो, मान लो आप एंड सिंबल यूज़ करते हो या फिर एस्ट्रिक वगैरह यूज़ करते हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है, वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। हाँ भाई, हमने देख लिया भाई, हमने कीवर्ड यूज़ करके देख लिया, चला ही नहीं भाई, चला क्या नहीं। पहले आपको एरर दिखा दिया उसने, रेड डॉट आ गया था ना, कंपाइल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हम लोगों को। हम लोग को पहले पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट्स लिखा है यहाँ पे क्या, ए प्रोग्रामर शुड फॉलो द रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। ठीक है, ए प्रोग्रामर को हमेशा रूल फॉलो करना चाहिए आइडेंटिफायर का। इफ़ प्रोग्रामर डजंट फॉलो द रूल्स, अगर वो रूल को फॉलो नहीं करता, देन कंपाइलर विल गिव कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइलर क्या करेगा, वो कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। एग्जांपल ले लेते हैं, यदि आप ट्रैफिक लाइट का रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका क्या चालान कट जाएगा, अब तो ऑनलाइन कट जाएगा भाई आपका। ओके, तो ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स आल्सो। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम की बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दिखा दिया आपको कि यहाँ पे फाइन वाइन तो नहीं लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको कंपाइलर का जोर का थप्पड़ मारेगा आपको धड़ देन से। अरे भाई ये क्या कर रहा है तू, तेरे को पता नहीं रूल्स हैं, पढ़ के नहीं आया तू पहले? हाँ, पढ़ के पहले थ्योरी पढ़ के आया, पहले क्या लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग पहले थ्योरी पढ़ाते हैं कि भाई आदमी को आगे आगे दिक्कत ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत थ्योरी पढ़ा रहे हो, भाई थ्योरी पढ़ानी पड़ती है, आदमी को कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, हर चीज़ प्रोग्रामिंग नहीं होती। ओके, आपको अगर आप इंटरव्यू में जाओगे आपको ये चीज़ पूछेगा। ओके, ये सब बहुत सारी चीज़ मुझे पूछेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट्स बनाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। Compiler does not validate the convention. Therefore, if conventions are not followed, then we won't get compile time error. It is highly recommended to follow the convention. वही बात बता रखा है इसमें भाई, हमें क्या कहते हैं, कन्वेंशन फॉलो करने हैं। ओके, कन्वेंशन क्या है, वही आइडेंटिफाई का रूल्स। अब आते हैं क्लास के। क्लास का रूल क्या होता है भाई, हर एक कीवर्ड का अलग होगा। हर एक, जैसे क्लास है, क्लास का कैसे कर सकते हैं क्लास के नाम हम दो तरह से नामकरण कर सकते हैं। अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं तो उसका हम नामकरण दो तरह से कर सकते हैं। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास कीवर्ड फिर क्लास का नेम। ठीक है, सिंगल वर्ड। अगर मान लो आप एक क्लास बना रहे हो एडिशन का, तो उसमें हम एडिशन ऐसे डाल सकते हैं, द फर्स्ट लेटर शुड बी इन द अपर केस, रिमेनिंग इन लोअर केस। ठीक है, जैसे मतलब कुछ बना रहे हो आप, एडिशन बना रहे हो, तो पहला जो उसका लेटर है वो में से अपर केस में होना चाहिए, बाकी सारे आप लोअर केस में लिख दो। ओके, ये एक आपका कन्वेंशन ये हो गया। अभी हम इसको VS कोड में करेंगे। दूसरा कन्वेंशन ये हो गया, मान लो आपके पास मल्टी वर्ड्स है। मल्टी वर्ड्स कैसे, जैसे मान लो आप डाल रहे हो स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ओके, स्क्वायर ऑफ नंबर डाल रहे हो, ठीक है, इसमें 3 वर्ड्स है, एक स्क्वायर है, एक ऑफ है, एक नंबर है। आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई कितने वर्ड्स है। आप लोगों को इंग्लिश आती होगी, सिंपल सी बात है, आनी भी चाहिए।
तो ये स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर क्या है, एक वर्ड है, ऑफ क्या एक वर्ड है, नंबर क्या है एक वर्ड है। इन तीनों वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल। जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर, तो स्क्वायर का एस कैपिटल, QUAR स्मॉल, ऑफ का O कैपिटल, F स्मॉल, नंबर का N कैपिटल, बाकी सारे लोअर केस में। ठीक है, ये मल्टी वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब चलिए एक बार मैं इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ना, देखिए एक रूल ये भी है, आप सिंपल सारा लोअर केस में डाल सकते हैं। ओके, यहाँ मैं मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक रूल ये भी है कि आप सारा लोअर केस में डाल सकते हैं। पहला रूल क्या था भाई, पहला रूल ये था, मान लो आप एक क्लास में एडिशन की तो ऐसे डाल सकते हो, एडिशन। ठीक है, एडिशन, सॉरी एडिशन। देखिए यहाँ मैंने क्लास का नाम चेंज किया, यहाँ फाइल का नाम ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। मैंने पहले बोला था आपको कि क्लास का नाम बिल्कुल एज इट इज़ फाइल का नाम होगा। ठीक है, हम जो भी फाइल बनाएंगे वो क्लास के नाम से बनाएंगे, तो आप जब भी क्लास फाइल बनाए तो उसमें इस चीज़ का क्लास कन्वेंशन का रूल हमेशा फॉलो करें। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा VS कोड है, तो VS कोड की ब्यूटी यही है, वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। ओके, एडिशन है, देखिए एडिशन का पहला लेटर जो है वो अपर केस में, बाकी सारा लोअर केस में है। दूसरा क्या था कन्वेंशन, अगर मान लो आपके पास मल्टी वर्ड्स हो, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 वर्ड्स। ओके, एडिशन ऑफ नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर। तो देखिए क्या है कन्वेंशन कि भाई आपके पास तीन वर्ड है, एडिशन भी है, ऑफ है, नंबर, 3 वर्ड है। तीनों वर्ड के जो पहले लेटर है, एडिशन का A कैपिटल है, ऑफ का O कैपिटल है, नंबर का N कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस में है। ओके, कैपिटल नहीं बोलेंगे, अपर केस बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो ये है आपका एक रूल। ओके, 2 रूल पता चल गया, 3 रूल पता चल गया आपको, या तो सारे लोअर केस में होंगे। ओके, या तो पहला लेटर जो होगा आपका अपर केस में होगा, बाकी सारे लोअर केस में होंगे। या तो आपका अगर मल्टी वर्ड्स है तो मल्टी वर्ड्स के हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो अपर केस में होगा, बाकी लोअर केस में होगा। ये कंपनी स्टैंडर्ड है। ओके, कंपनी वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि आप लगे कि हाँ भाई आप प्रोफेशनल हो। ओके, बच्चे से हरकत मत कर देना कि हाँ भाई चलो सारे कैपिटल में डाल देते हैं, सारे के सारे स्मॉल में डाल देते हैं। ठीक है, वो तो मैंने आपको एग्जांपल के दिखा रखा था। आप हमेशा ऐसा यूज़ करेंगे और आज से हम लोग भी बिल्कुल सेम ऐसा यूज़ करेंगे। ओके, मैंने पहले ऐसा यूज़ क्यों नहीं किया, ताकि पहले आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग अब ऐसा यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स। ओके, डाटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उससे कैसे कन्वेंशन होते हैं। जो हमने अभी बनाया था इंट सम इज इक्वल टू में 9, वो बनाया था ना, वही सिंगल वर्ड है तो दो ऑल लेटर शुड बी इन द लोअर केस। एग्जांपल एडिशन, कैलकुलेटर, सम। भाई हमने पहले बताया था कि अगर वेरिएबल का केस है तो सारे या तो आप लोअर केस में रखो। ठीक है, जैसे एडिशन, कैलकुलेटर, सम। ओके, मल्टी वर्ड्स है तो द ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एवरी वर्ड शुड बी इन लोअर केस और सेपरेट द वर्ड्स विद यूज अंडरस्कोर। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट ए, चल ए मत एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, इंट सम ही ले लेता हूँ। ठीक है, या तो सारे आप लोअर केस में रख लो। ओके, ये कंपनी स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये भी यहाँ पे अगर मान लो मैं ऐड लिखता हूँ, अगर आप यहाँ पे ये भी लिखते हो ना तो भैया ये भी चलेगा। ठीक है, ये भी चलने वाला है। ओके, ऐसा नहीं है एरर देगा। ये कंपनी स्टैंडर्ड्स है, ये कंपनी के कुछ कन्वेंशन फॉलो करने पड़ते हैं एज अ गुड प्रोग्रामर दिखने के लिए, एज अ प्रोफेशनल वे में काम करने के लिए। ओके, या तो सारे आप लोअर केस में रखो। अगर आप मल्टी वर्ड्स है, मल्टी वर्ड्स क्या देखिए, जैसे कि एडिशन ऑफ नंबर मल्टी वर्ड्स है। ठीक है, मैं लिखता हूँ सम ऑफ नंबर्स, तो कुछ मत करो, सम लिखो, ऑफ नंबर्स है, 3 चीज़ है तो हर एक वर्ड से पहले एक अंडरस्कोर लगा दो, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 9। एक रूल आपका ये भी है। ठीक है, ये वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको अब तक डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके, तो कोई एरर नहीं है पीले वाला, ये बस आपको देखते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल सम ऑफ नंबर इज़ नॉट यूज। मतलब यही है, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन हमने अब तक इसको यूज़ नहीं किया। चलो यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे पीले हट जाएगा। ठीक है, मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको एक बार। साउट लिखा, सम ऑफ नंबर। ओके, देखिए मैंने जैसे यूज़ के लिए वैल्यू हट गया। तो अगर आपके पास मल्टी वर्ड्स है किसी वेरिएबल का नाम डालने के लिए, तो वहाँ पे आप ये अंडरस्कोर डाल के उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ये कंपनी स्टैंडर्ड्स है, फॉलो करने पड़ते हैं अच्छा एज अ गुड प्रोग्रामर, एज अ प्रोफेशनल दिखने के लिए। ओके, या तो आपका पास अगर या तो सब सारे आप लिखो आप लोअर केस में, नहीं तो आप मल्टी वर्ड्स है तो आप ऐसे अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशन फॉर मेथड्स। मेथड क्या होता है,
मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ यूज टू डू सम स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज़ कोल्ड। मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताया इसका। पार्ट 2 में जब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। मेथड आप मान लो जैसे हम लोग फंक्शन वगैरह यूज़ बनाते हैं सी प्लस प्लस में, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी मेथड है, बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया मेथड। ओके, तो चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सी सीख के आए होंगे, जो सी प्लस प्लस सीख के आए होंगे, वो सोचेंगे मेथड क्या होता है। हम लोग जो फंक्शन यूज बनाते हैं वही इसका नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है मेथड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंगल वर्ड, अगर सिंगल वर्ड है, ठीक है, तो बस द ऑल लेटर शुड बी इन द लोअर केस। ठीक है, सारे मेथड क्या, सारे जो नाम आइडेंटिफाई, जो नाम डाल रहे हो उसका, मेथड का जो भी नाम डाल रहे हो आप, वो सारे लोअर केस में होने चाहिए। नहीं, अगर मल्टी वर्ड्स है तो क्या करो, मल्टी वर्ड्स है तो क्या करो, जैसे 2 वर्ड है, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट में जो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, बाकी सारे स्मॉल कर दो। ठीक है, पावर ऑफ डिजिट है, बस जो पहला वर्ड है उसको आप लोअर केस में लिखो, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं आपके उसका फर्स्ट लेटर आप अपर केस में लिखो। एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान मत दो मेथड क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं आपको ये आइडेंटिफाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके कन्वेंशन में दिक्कत ना हो, ठीक है, ऐसे एरर वगैरह ना आए, एक प्रोफेशनल वे में आपको कोड दिखे। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वर्ड एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। मेथड का नाम है, मान लीजिए मेरे मेथड का नाम है, क्या नाम हो सकता है, मेथड डाल देता हूँ, ठीक है, मेथड, मेरे मेथड का नाम मेथड है, ये नो आर्गुमेंट मेथड है, इसके अंदर कुछ कोड होगा। पहला रूल है कि या तो हम सारे लोअर केस में डाल दें, ठीक है, अगर सिंगल वर्ड है। अगर हमारे पास मल्टी वर्ड्स है, मान लीजिए मेथड ऑफ नंबर, तो क्या कीजिए, जो पहला वर्ड है वो सारा लोअर केस में डालो, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बाकी सारा स्मॉल में, लोअर केस में। ठीक है, मेथड ऑफ नंबर में क्या है, आपका जो पहला वर्ड है उसका सारा लोअर केस, और जितने बाकी जितने वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट जो लेटर है वो अपर केस में, बाकी लोअर केस में। देखिए, ऑफ का ओ कैपिटल है, एफ छोटा है, एन का नंबर का एन कैपिटल है, UMBER जो है वो छोटा है। ये आपके नेमिंग कन्वेंशंस हैं। आप ऐसे ही क्लास को नाम दे सकते हैं, मेथड को नाम दे सकते हैं, वेरिएबल्स को नाम दे सकते हैं। हाँ, आप इस नाम में कभी भी आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि वी कैन नॉट यूज़ आइडेंटिफायर एज अ कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड जो है पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स है, उनका टास्क कुछ और है। कंपाइलर जब आएगा देखने के लिए भाई ये कीवर्ड क्या है, वो पता नहीं चलेगा कि भाई मेथड है, क्लास है, क्या है, पता नहीं चलेगा उसको, उस टाइम आपको वो कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो यही है आपका मेथड का। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो प्लेलिस्ट जरूर से एक्सेस कीजिए। ये कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाला है, हर एक नोट्स के साथ। देखिए मैं कितना मैंने बहुत मेहनत कर रखी है नोट्स बनाने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चैनल को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।